वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन हाशमी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा इस कोर्स का पहला बड़ा कोडिंग चैलेंज है। तो चलें इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस कोडिंग चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन था कि हम इस चैलेंज के अंदर अगर किसी इमेजेस को फोल्डर में डाल देते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इस चैलेंज के अंदर अपनी इमेजेस को फोल्डर में डाल के दिखाऊंगा, जो हम लोगों ने ओपनली रखी हुई थी, जैसा कि ये इमेज हम लोगों ने लगाई हुई है। और अगर हम लोग इसको फ़ोल्डर में डाल देते हैं तो फिर हमें कैसे लगानी पड़ेगी। तो चलें मैं साइड बार को ओपन करता हूँ और अपनी ये जितनी भी इमेजेस हैं जहाँ पे इंडेक्स की फ़ाइल है, वहीं पे इमेजेस ओपनली पड़ी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी इमेजेस एक फ़ोल्डर में हो, ताकि वो उस फ़ोल्डर के थ्रू हम लोग उसको लगा सकें। हमें सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ वो फ़ाइल दिखें जिसमें हम लोगों ने कोड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर जाएँगे, न्यू फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। आईएमजी के नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें इमेजेस को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग अपनी सारी इमेजेस को ऊपर इमेज वाले फ़ोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो लें जी, हमारी सारी इमेजेस मूव हो गई हैं। अब क्या करते हैं, अगर मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन की थी, अभी मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं किया और रीस्टार्ट करूँगा तो ये इंस्टेंटली अपडेट कर देता है। बहरहाल अभी मैं यहाँ से इसको सेव करके मैनुअल रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें अब इसने वो इमेजेस रिमूव कर दी हैं। क्यों रिमूव कर दी? क्योंकि हम लोगों ने उसका पाथ ही चेंज कर दिया। अब हम लोग न्यू पाथ के साथ इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इन इमेजेस को। सिर्फ देखें वो फ़ोल्डर में चली गई हैं तो इसकी वज़ह से ये नज़र नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेजेस में जाकर उनका पाथ चेंज करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव सर्वर की, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर dt लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो वहाँ पे अपडेट आ जाती है और रिमूव करता हूँ तो वहाँ से रिमूव हो जाती है। इस तरह से हमारी लाइव सर्वर एक्सटेंशन काम करती है। इमेजेस को फ़ोल्डर में डालने के बाद वो यहाँ पे विज़िबल नहीं हो रही। अब हम लोग उस फ़ोल्डर का भी नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो तभी वो उस फ़ोल्डर के थ्रू यहाँ पे आएँगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इमेज वाले सेक्शन में आते हैं। देखें यहाँ पे जो इमेज का नाम है, जहाँ पे हम लोगों ने उसका पाथ दिया हुआ है एसआरसी में, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हमें ये वाले फ़ोल्डर का नाम लिखना होगा। जो भी आपका फ़ोल्डर का नेम होगा वो आप लोगों ने लिखना है। हमारा आईएमजी है और यहाँ पे बैकस्लैश डालते हैं। तो जैसे ही डालते हैं तो देखें फ़ौरन इमेज ने यहाँ पे देखें साइड पे आ गई है और अगर हम लोग इसको सेव करेंगे तो वहाँ पर भी ब्राउज़र में भी आ जाएगी। बहरहाल अगली इमेज को भी मैं IMG बैकस्लैश डालता हूँ और दोनों को इकट्ठा सेव करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें ब्राउज़र में आ गए हैं। इस तरह से आप लोगों ने इस इमेज वाले फ़ोल्डर का नाम लाज़मी लिख लेना है। अब इस फ़ोल्डर में से हम लोग लगाया करेंगे इमेज। तो IMG उस इमेज वाले जो उस इमेज का नाम होगा, उससे पहले आप लोगों ने फ़ोल्डर का नाम लगाया करना है। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेमो में आते हैं और डेमो में बिल्कुल लास्ट पे चलते हैं। ये वाला सेक्शन आप लोग देख रहे हैं रिलेटेड पोस्ट वाला, ये हम लोगों ने बनाना है। ये ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक हम लोगों ने बनाना है। तो पहले आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कोड में आके आप लोगों ने इस सेक्शन को कहाँ पर बनाना है कोड में। और बिल्कुल लास्ट पे जाते हैं। देखिए यहाँ आर्टिकल के बाद और फुटर से पहले आप लोग देखें, फुटर एंड वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है आप लोगों ने फुटर से पहले है। और ये देखें, ये फुटर है हमारा और ये हमारा आर्टिकल है। इन दोनों के दरमियान में ये सेक्शन आएगा और इसके अंदर हम लोग असाइड का टैग लगाएंगे। अच्छा, जो मेन आर्टिकल होता है ना, यानी कि आपका मेन कंटेंट जो होता है, उसके अलावा जो भी चीज़ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है वो असाइड के टैग में डाली जाती है। तो इसलिए हम लोग असाइड का टैग लगाएंगे। इस टैग के अंदर आप लोगों ने इसको बनाना है। अगर आप लोग इस सेक्शन को गौर से देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है एक हेडिंग से और इस हेडिंग में H1 H2 H3 हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। जोन सी भी यहाँ पे हेडिंग आती हो आप लोगों ने वो लगानी है, अपनी सेंस यूज़ करनी है। फिर देखें यहाँ पे डॉट है, ये डॉट आते हैं लिस्ट में। तो अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 आ रहा होता है और अनऑर्डर लिस्ट में डॉट आ रहे होते हैं। तो ये देखें लिस्ट लगी हुई है। फिर अगर आप लोग गौर करें तो इसमें इमेज लगी हुई है और यहाँ पे लिंक लगा हुआ है और टेक्स्ट भी है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊं, इस तरह की ये लिस्ट आइटम है और आप लोगों की ये एक पूरी लिस्ट आइटम होगी। इमेज, लिंक और टेक्स्ट, ये एक पूरी लिस्ट आइटम होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों ने अपनी सेंस यूज़ करते हुए इसको बनाने की कोशिश करनी है। ये बनाना काफ़ी ईजी है। इस चैलेंज को आप लोगों ने खुद से पहले बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी तमाम तर चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, लगा चुके हैं। और यहाँ पे इमेज है, लिंक है और टेक्स्ट है और अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोगों ने इसको यहाँ पे स्टॉप करना है। पहले तो आप लोगों ने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है
और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इस चैलेंज को ट्राई करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको खुद से ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसको मिल के चैलेंज को करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट है, तो हम लोग असाइड के टैग में यूएल का टैग लगाएंगे। और यूएल के टैग के अंदर देखें, हमारी जो पहली लिस्ट आइटम है वो बुलेट में है, तो एल आई लिस्ट आइटम लगाएंगे। और एल आई के अंदर हम लोग देखें, अब आप लोगों ने ये देखना है कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है, तो इमेज का टैग लगाएंगे। तो इमेज के टैग में आप लोग देखें, हम लोग एसआरसी लगाते हैं क्योंकि हम लोगों ने इमेज का पाथ देना होता है। और यहाँ इमेज लगाएंगे, फोल्डर और बैक स्लैश, उस इमेज का नाम आप लोगों ने लिख देना है। आल्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप लोगों ने इमेज के रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है। आल्ट में मैं लिख देता हूँ पर्सन प्रोग्रामिंग, कुछ भी आप लोग आल्ट में अपनी इमेज के हिसाब से लिख सकते हैं। विड्थ दे देता हूँ 75 पिक्सल और हाइट भी मैं दे देता हूँ 75 पिक्सल। और इस तरह से अब हम लोग आते हैं नीचे। अब इमेज के बाद देखें, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। लिंक होता है ए के टैग में, ए का टैग लगाता हूँ, एचआरएफ लिखता हूँ। एचआरएफ में लिंक डाल सकते हैं या हैश डाल सकते हैं लिंक बनाने के लिए, तो मैं फिलहाल हैश डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप लोगों ने ये टेक्स्ट लिख लेना है। अब देखें, हमारा ये लिंक बन चुका है। लिंक के बाद एक पैराग्राफ टैग है और इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं आप लोगों को इसका प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि हम लोगों ने पहली लिस्ट डाल ली है। और प्रोजेक्ट पे जाके देखें, नीचे रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह से ये शो होना शुरू हो गया और हम लोगों ने पहली लिस्ट डाल ली है। अब सेम इसी तरह हम लोगों ने बाकी लिस्ट भी डालनी है। और इसके ऊपर एक हेडिंग है, वो हम लोगों ने अभी नहीं डाली, भूल गए हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट से पहले असाइड के सबसे टॉप पर हम लोगों ने हेडिंग डालनी थी, तो हम लोग सबसे पहले H4 डालते हैं और इसमें लिखते हैं रिलेटेड पोस्ट। तो चले हम लोग LI एक और डालते हैं, एक नई लिस्ट आइटम डालते हैं और इसमें इमेज डालते हैं। और SRC लगा के यहाँ पे इमेज बैक स्लैश और सेकंड वाली को हम लोग यहाँ से चूज करते हैं। आल्ट में हम लोग लिख देते हैं लाइटनिंग और विड्थ इसको दे देते हैं 75 और हाइट दे देते हैं 75। दोनों हम लोगों ने 75 दे दिए पिछली इमेज की तरह ही। और अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट लिंक डला हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक का टैग डालेंगे और HRF में हम लोग हैश लगाएंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टाइप कर देंगे, द अननोन पावर ऑफ CSS। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ टैग लगाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग ऑथर का नाम लिख देंगे। इस तरह से आप लोगों ने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। एक और हम लोग LI लगा लेते हैं, जो लास्ट हमारी लिस्ट आइटम है। और इसमें पहले इमेज डालते हैं, इमेज का टैग आ जाएगा, SRC आ जाएगा और इमेज में हम लोग इमेज स्लैश और अब हम लोग रिलेटेड वाली थर्ड चूज करते हैं और ये हमारी तीसरी भी चूज हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे आल्ट में लिख लेते हैं, आल्ट में हम लोग डालेंगे जावास्क्रिप्ट कोड ऑन स्क्रीन और इसकी हम लोग विड्थ दे देते हैं 75, हाइट दे देते हैं 75। और नेक्स्ट हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग एक अटैक डालेंगे, HRF में हैश डाल देंगे और हैश डालने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं वाई जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। और फिर हम लोग नीचे पैराग्राफ टैग डालते हैं और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में ऑथर का नाम लिख देते हैं। इस तरह से देखें, हम लोग अगर अपना प्रोजेक्ट आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें सारे के सारे बन गए। इतना इजी था आज का प्रोजेक्ट, पहला चैलेंज ये था हमारा इजी सा चैलेंज। अगर डेमो प्रोजेक्ट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो एज इट इज सेम हमारा प्रोजेक्ट पहला चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर बुलेट पॉइंट की बात की जाए कि बुलेट पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो ये CSS से रिमूव होते हैं, यहाँ पे सेंस नहीं बनती बुलेट पॉइंट की। तो ये जब CSS हम लोग इसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका चैलेंज 2 करेंगे HTML का, और HTML फिर क्लोज करके हम लोग CSS में इसको स्टाइलिंग करना शुरू कर देंगे। आई होप सो आप लोगों ने खुद से भी इसको ट्राई किया होगा, काफ़ी ईजी चैलेंज था, आप लोगों ने खुद से कर लिया होगा। और अभी तो हम लोगों ने इकट्ठे भी इसको कर लिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।